हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक और लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूं जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड है। जी स्टूडेंट्स, फाइनली एमपी बोर्ड ने डिसीजन ले लिया है और आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो आज हम जानेंगे उन चैप्टर्स के बारे में, उन सब्जेक्ट्स के बारे में, किन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से चैप्टर्स को हटा दिया गया है। आपके सत्र 2021 और 22 में जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें आप अपेयर होने वाले हैं, उसमें से कितने सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी क्लास 12th है। तो यहाँ पर हम जो पहले बात करेंगे पीसीएम और पीसीबी के लिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, पीसीएम के स्टूडेंट्स और पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट में से किसने सिलेबस को कम किया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं हम हिंदी के बारे में, आपकी लैंग्वेज के बारे में। तो पहले जो हिंदी है, आपकी लैंग्वेज जो कि कॉमन रहती है सभी के लिए, तो हिंदी में से कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, इस बार हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बार आपकी क्लास 10th और 12th की लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। आप अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो 12th क्लास में आपकी हिंदी को, इंग्लिश को और आपकी जो उर्दू है, इसको चेंज कर दिया गया है। इसको एनसीईआरटी की हिंदी और इंग्लिश लागू कर दी गई है। तो अब इसकी जो हिंदी है, इसमें से किस किस चैप्टर्स को हटाया गया है जान लेते हैं। देखिए, आपकी जो हिंदी है वो आरो भाग 1, 2 है। आरो भाग 2 में से काव्य खंड में से आपका पार्ट 2 है पतंग वाला, इसको हटा दिया गया है। इसके जो लेखक है वो है आलोक धनवा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका मतलब जो है कि आपका जो आरो भाग 2 जो हिंदी है, पार्ट 2 को हटा दिया गया है, जिसके राइटर है आलोक धनवा। इसके बाद आरो भाग 2 में से ही आपके पार्ट 5 को हटा दिया गया है, जिसके राइटर है गजानन माधव। आपकी हिंदी यही चल रही है। इसके बाद पार्ट 7 को हटा दिया गया है और आपके पार्ट 13 को हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसी में से आपके पार्ट 15 को भी हटा दिया गया है। तो कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं देख लीजिए। मतलब कि हिंदी आपकी यही है, आरो भाग 2, इसमें से आपका पहला 2nd नंबर का चैप्टर, 5th नंबर, 7 नंबर, 30 नंबर काले मेगा पानी, और इसके सामने इसके लेखक के नाम दिए गए हैं, और आपके 15 इसको हटा दिया गया है। और आपका पार्ट 16 को भी हटा दिया गया है, जो कि आरो 2 खंड खंड में से है, पार्ट 16 नमक। ओके, तो ये आपकी जो आरो भाग 2 वाली हिंदी है, इसमें से इतने चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब मतलब कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद आपकी एक और हिंदी जो है, जिसका नाम है वितान भाग 2, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। बुक्स के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको पता चल गया होगा इस बार आपकी कौन सी बुक्स लगेंगी। ठीक है, तो आपकी जो वितान भाग 2 है, उसमें से आपका पार्ट 4 है डायरी के पन्ने, इसको हटा दिया गया है। इसके जो लेखक है एन फ्रैंक, तो ये जो चैप्टर है ये डिलीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉमन है, ये सभी स्टूडेंट के लिए हिंदी है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए हिंदी कॉमन है। एक ही हिंदी चल रही है, मतलब जो लैंग्वेज है इंग्लिश भी कॉमन होगी। तो हिंदी में जो चैप्टर को डिलीट किया गया है, ये आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हो गया ना स्टूडेंट, चलिए यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब बात करते हैं आपके लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में से कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार आपकी जो इंग्लिश है वो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, दोनों ही के मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपकी इंग्लिश भी कॉमन है। तो आपकी जो इंग्लिश जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो से कौन कौन से चैप्टर्स को कम किया गया है। देखिए, आपका जो लेसन 6 है और 8 है, इन दोनों को कम कर दिया गया है। 2 चैप्टर्स को कम किया गया है। कौन कौन से, इसमें से नेम भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके जो फ्लेमिंगो जो इंग्लिश चल रही है इस बार, उसमें से पोइट्स एंड पेनिकल्स, पैनकेक्स, और दूसरा वाला है गोइंग प्लेसेस। तो 6 और 8 इन 2 चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपके जो विस्तार है, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस बार आपकी 2 पुस्तकें लगेंगी। तो विस्तार जो आपकी 2nd बुक है, उसमें से आपका 1st, 7, 8, मतलब कि द थर्ड लेबर, ये जहाँ पे चैप्टर के नेम दिए गए 1, 7 और 8, इन चैप्टर्स को कम कर दिया गया है, इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। आपकी जो 2nd नंबर की बुक है विस्तार, इसमें से इनको हटा दिया गया है। पोएट्री में से पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स, इसको हटा दिया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश में से जो टॉपिक आपके कम किए गए हैं, उनको मैंने आपको बता दिया। लेसन आपके कम हो गए, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, जानते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो है आपका संस्कृत। तो संस्कृत में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सब्जेक्ट को यहाँ पे हटा दिया गया है। संस्कृत में मतलब कौन से टॉपिक हटाए गए, 7 और 12। ओके, 7 और 12 चैप्टर को कम कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर के नेम भी है, ये आपका संस्कृत। क्योंकि कुछ स्टूडेंट संस्कृत भी ले लेते हैं, सभी की नहीं होती है। स्पेशल कुछ स्टूडेंट संस्कृत चूज करते हैं तो उनका संस्कृत का होता है। इसके अलावा उर्दू वालों के लिए उर्दू के चैप्टर कम किए गए, तो उर्दू वाले भी चाहे तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप उर्दू से हैं, आपका सब्जेक्ट उर्दू है, तो आपके कौन से चैप्टर्स कम किए गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लिस्ट कंप्लीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ के बारे में वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी। ये मराठी वालों में, मराठी में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, यथावत रहेगा। अब आ जाते हैं हम गणित के लिए। ठीक है, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आपका जो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ में आपके कौन से टॉपिक कम किए गए उनके बारे में जान लेते हैं।
देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने है, एक एक को मैं अगर एक्सप्लेन कराऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको देख लीजिए और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 है। इसमें से कौन सी यूनिट्स को कम किया गया है ये आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप बिल्कुल आराम से अपनी बुक में से उन चैप्टर को क्रॉस लगा दीजिएगा, क्रॉस कर लीजिएगा, जो कि आपके मेन एग्जाम में बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, आपका जो है रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा आपका केमिस्ट्री का। तो मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। केमिस्ट्री में आपका जो ठोस अवस्था, इसमें से आपका एकक अध्याय फर्स्ट है ये कम हुआ है। इसके बाद आपका सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आपके जो कम किए गए चैप्टर्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक कौन सा है, कौन सी इकाई में से कौन से चैप्टर को कम किया गया है। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का होगा, ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया डन। चलिए अब इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ना। चलिए अब आ जाते हैं हम आपके जीव विज्ञान मतलब के बायो। ठीक है, बायो में आपके कौन से चैप्टर कम किए गए, यहाँ पे देख सकते 7, 9, 15, 16 ये चैप्टर्स में से ये इकाई हैं 2, 3, 5। इसमें से कौन कौन चैप्टर कम किए गए हैं, विकास है, खाद्य उत्पादन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के में भी यही चैप्टर्स कम किए गए हैं, तो इन चैप्टर्स को इंग्लिश में आपको पता होगा क्या नाम से बोलते हैं, तो उसके ये चैप्टर से कम कर दिए गए हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपके PCM के थे और PCB के थे, मतलब कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की स्ट्रीम के हैं। अगर आप PCB स्ट्रीम के हैं तो जो चैप्टर्स आपके कम किए गए हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। क्योंकि आपके कंप्लीट एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी, आपके बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश की स्पेशल तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपके लिए चाहे बेसलाइन टेस्ट पे हो, चाहे आपके मासिक टेस्ट हो, सबके आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे चैनल पर कंप्लीट एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी PDF के लिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको MP बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर चले जाना। MP बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा।